ओम नमः सिद्धे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राभूषणम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघायकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। पढ़िए 263 नंबर की गाथा। मूल का न छेद हो इस तरह अपने योग ही, वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करी। जैसे दुनिया में कोई कठिन विषय नहीं होता और कोई सरल विषय नहीं होता। कठिन किसका नाम है? डिफिकल्ट किसका नाम है? एक ही सब्जेक्ट जैसे मैथ, एक बच्चे को बड़ा इजी लगता है और एक बच्चे को बड़ा टफ लगता है। इसका मतलब कठिन और सरल नाम कोई चीज नहीं है। ऐसे यहां पर कहना है मैं सरल आचरण करो। सरल का मतलब क्या है? कठिन आचरण मत करो, इसका मतलब क्या है? परिभाषा क्या है? जो काम एक के लिए कठिन है दूसरे के लिए सरल हो जाता है। तुम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, हाथ पैर फूलने लगेंगे अंतरिक्ष में जाने के नाम पर। और जो व्यक्ति जाता है उसे तो सरल है, बिल्कुल इतने इजी गोइंग में जाते हैं वो, सैटेलाइट में बैठ कर उसमें छोड़ते हैं। उसमें कितनी रिस्की काम है सारे, कि ऐसे स्पीड होती है उसकी इतनी, एकदम जाना और वहां जाना, और कितना खतरा है वापस लौटने का भी। तो उन इजी गोइंग है, बिल्कुल सहज जाती है, काम करती। जो आपको कठिन है किसी को सरल है, जो सरल है किसी को कठिन है। आपको मेरी चर्या बड़ी कठिन लगती होगी, कैसा कठिन जीवन है, कुछ मजा ही नहीं जिंदगी में। मैं बिल्कुल टोटली इजी हूं। मैंने बचपन से जो काम मुझे सहज आनंद देता है उसी को करना है मुझे। सहज आनंद देता है ना, तो मेरे लिए तो वो आनंद आएगा। ऐसे कपड़े, ऐसा रहना, उठना बैठना। कॉलेज में 100 रुपए की साइकिल ले जा करके पढ़ाना, कैपिटल सिटी में, भोपाल में, मुझे बड़ा इजी था। लोग कार से जाते थे पढ़ाने के लिए, उन्हें बड़ा टफ था ये साइकिल से जाना, वो भी 100 रुपट्टी की। लेकिन मैं जानता था मेरा पर्पज, कार लेकर के चला करके पढ़ाने जाने वाले प्रोफेसर लड़कों को डांट नहीं पाते, पनिश नहीं कर पाते। क्यों? अब भी जाए वो कार मिटा देगा, पत्थर मार देगा, मोटरसाइकिल पंचर कर देगा, कार वो पंचर कर देगा। उलझो लड़कों से सर। हमारी साइकिल में क्या करेगा? 25 पैसे का पंचर बनता था उस समय। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? पंचर करेगा और क्या करेगा। मेरा मतलब समझ आया? मतलब मेरे लिए इजी था, उनके लिए कठिन थी वो चीज। 100 रुपए का कुर्ता पजामा पहनना मेरे लिए सरल था कॉलेज में पढ़ाते समय, उन्हें बड़ा कठिन था।
ये सफारी सूट वाली थी, कोट पहनने वाली थी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, परिभाषा से समझाना चाह, एक कठिन आचरण और सरल क्या है? नग्नता कठिन नहीं है। हाँ, कभी मुझे भी कठिन लगती, कभी आज तुम्हें कठिन लग रही, कल यही सरल लगेगी। केस तुम्हें आज कठिन लग रहे हैं, कल सरल लगेगी। मैं बहुत परेशान होता था दीक्षा लेने के नाम पर, बचपन में नग्न होने के नाम पे शर्म आती, केस लॉन्च कैसे करेंगे, सब मुझे बहुत दिनों तक परेशान रहा, बहुत दिनों तक। तो स्वाध्याय करते थे ना, तो इसमें कर्म है, इसमें कर्म अप्रत्यक्षानावरणी कर्म। उस दिन मुझे समझ में आया, ओह अपन एक तो दीक्षा नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, जब आएगी दीक्षा तब हो जाएगी, लेकिन अपन कर्म क्यों मान रहे हैं? मैं दीक्षा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, केस लॉन्च नहीं कर सकता, मोक्ष हो चाहे ना हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ मैं किसी कर्म अधूरा है। फिर अंत में क्वेश्चन किया मैंने अपने आप से, तो फिर केवल शरीर को नग्न करने के नाम पर तुम शर्मा रहे हो, आनंद काल का मोक्ष छोड़ के फिर निगोज जाने तैयार हो? माने इसका पनिशमेंट ये है फिर निगोज। यदि आप मोक्ष नहीं जाओगे तो निगोज जाओ, पक्की बात है, दो में से एक जगह है। आत्मकल्याण नहीं करोगे तो 2007 के बाद कहां जाओगे? निगोज चले जाओ, और वहां पे आनंद काल। अब बोलो क्या करना है? अरे यार इसके चक्कर में हम क्यों पागल हो रहे? नहीं, दीक्षा के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, केस लॉन्च के लिए तैयार है। पूरा चेंज हो गया गणित, ये है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। हम ये नहीं, कर्म क्यों फोकट में कर्म बांधते। फिर आगे फिर केस लॉन्च तो बड़ा कठिन है, गर्मी सर्दी बरसात ये तो बड़ा कठिन है। तब फिर घूमने लगा दिमाग। फिर हमने एक उत्तर लिखा, वो तुम्हें बता रहे उत्तर। कक्षा 3 के या 4 या 5 के बच्चे को तुम एमबीबीएस की फाइनल की किताब बताओ, एमबीबीएस की इंग्लिश में लिखी हुई है, इतनी मोटी मोटी है, 25 किताब पढ़नी पड़ती हैं एक साल में, और ऐसे डायग्राम बनानी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, तो बच्चा का तो कठिन लगेगा। लेकिन तुम क्या देखना किसी बच्चे को, क्यों डॉक्टर बनोगे? हाँ, इतनी किताब पढ़ने पड़ेगी, देखो कितने बारी बारी अक्षर 25-25 पेज के हाल से लिखने पड़ती हैं और डायग्राम बनानी पड़ती हैं। यदि समझदार बच्चा होगा तो क्या उत्तर देगा? होता है डिप्रेस नहीं होगा। मालूम क्या बोले? अभी हम छोटे है, हम बड़े हो जाएंगे तो ये भी पढ़ लेंगे। अभी हम छोटी, अभी हमारी योग्यता कम है, इसलिए हमें टफ दिखा रहे तुम। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वहां तक पहुंचेंगे तो हम इतना ही पढ़ने लगेंगे। और हम ये भी जो पढ़ रहे हैं ना, जब एमबीबीएस, ये भी कभी हमारी तरह बच्चे थे, और जब आज ये बड़े हो गए तो पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ लेंगे। देखो जी ऐसा ही उत्तर। ऐसे अभी हम ग्रेजुअली जब योग्यता बढ़ती जाएगी तो मुनि दीक्षा ले लेंगे, धीरे धीरे हमारी योग्यता बढ़ेगी, केस लॉन्च भी करेंगे, धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी, कसाय मिटेंगे, उपशांतता आएगी कसाय में, हम परिचय भी सह लेंगे। क्या रखा है? तो एक काम करना, उगाड़े सो जाना आज, और मच्छरों को खाने देना। अब तुम मच्छरों की तकलीफ हो ना, एक गीला कपड़ा डाल लेना इसके ऊपर, बस मच्छरों के सारा जहर खत्म, सारा जहर खत्म। मच्छर काट खाए, कपड़े उतार के तुम ठंडे में चले जाना, ठंडक में, पूरा जहर खत्म। मुइराइयों का जहर यहां से शांत हो जाता है। ये तो हमें मालूम ही नहीं थी, यही तो हम कह रहे हैं। इधर तुम्हारा नेचुरोपैथी आ जाएगी, इधर का साथ चौकड़ी का अभाव होगा, मच्छर के काटने पर भी तकलीफ नहीं होगी। और आज तक मच्छरों को काटने से कोई नहीं मरा, मच्छरों को काटने से किसी को मलेरिया नहीं हुआ। पंडित जी सरासर झूठ मत बोलो, हमें किताब में पढ़ा है मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, हमें पता है, हमें पता है। लेकिन मलेरिया के मच्छर काटने से नहीं, जिनका मल का एरिया बड़ा है उनके काटने से। क्या कह रहे? मल का एरिया बहुत जमा है तो मच्छर काटता तब होता है। तो परेशान तो तुम अंदर से हो, बाहर से थोड़ी हो। और ये सारे गरीब मर जाते बेचारी, ये सारे जानवर मर जाते मच्छरों को काटने से। फिर तो बताओ गरीब और जानवर कैसे रह रहे हैं? और तुम तो बहुत अच्छे घरों में रह रहे हो, वे तो गटर के किनारे रहते हैं, कितने गरीब स्लम एरिया,
मर ही गए होते अभी तक। मैं तो क्या डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। ओहो, प्रत्यक्षानावरण कर्म क्यों बांध रहे हो? प्रत्यक्षानावरण है वो, प्रत्यक्षानावरण माने प्रत्यक्षान पर आवरण करने वाला। प्रत्यक्षान पर आवरण करने वाला कर्म हम नहीं करेंगे। योग्यता आएगी एक दिन वो भी कर लेंगे। आगे समझ में आया? अब कठिन हो सारे समझ गए? तो यहां क्या लिख रहे हैं? अपनी योग्यता के अनुसार आचरण करो। वृद्ध हो तो वृद्ध जैसे आचरण करो, कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है ना, ऐसे मुहिराजों का भी होता है। 3 का 7 चौकड़ी का अभाव होने पर भी मूड ऑफ हो जाता है। आपने वही तो कह रहे, तुमने असली देखा नहीं ना। तो भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना में, हे मुनि जिस दिन तेरा उपयोग शिथिल हो, वो तुझे मतलब उसकी पूरी भाषा तो उन्होंने नहीं लिखी, इतना ही लिख दिया शिथिल हो। अब उसका अर्थ अपन को करना पड़ेगा। जिस दिन तेरा उपयोग शिथिल हो, अर्थात तुझे ऐसा लगता हो कहां से फंस गए दीक्षा लेके। जी मैं कर रहा हूं, पहले ही अच्छे थे, सिन मुंडाते ही ओले पड़े, जब से दीक्षा लिए अंतराय आ रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, रात को मच्छर चैन नहीं लेती। ऐसे तो ऐसे हाया संकलेश में काय की मुनि दीक्षा, काय का ब्रह्मचर्य। जैसे ये मजे कर रहे हैं, देखो जी कैसे मुस्कुराते हुए आ रहे, कैसे बढ़िया से पूजा भक्ति कर रहे। देखो शादी कर लिया आराम से, देख कितनी अच्छी पूजा कर रहे, अपन संकलेश कर रहे, ऐसे भाव है। तो फिर उसमें लिखा है आगे, तो हे मुनि तुम उस दिन का विचार करो जिस दिन तुमने दीक्षा ली थी। ऐसा लिखा है, उस दिन का विचार करो। उस दिन तुम्हें कितना कितना समर्पण था, कितना संसार का भय था, तुम्हें भोगों से कितनी गिलानी थी, तुम कितने आतुर थे मुनि दीक्षा के लिए। तुम उस दिन का विचार करो। समझ गए? तो डिप्रेशन तो उधर भी आता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएट तो होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं जो फ्लक्चुएट ना हो। छठे गुणस्थान तक खूब फ्लक्चुएशन होगी, दिखाई देगी, आपको दिखाई भी देगी। कभी अब्रह्म के भाव बहुत तीव्र हो जाएंगे, कभी ब्रह्म के भाव बहुत तीव्र हो जाएंगे। मैंने ये देखा अच्छी तरह, तुम अच्छे से अच्छे माहौल में भी दुखी रहोगे, अच्छे से अच्छे भोजन में भी दुखी होगे, अच्छे से अच्छे भोजन। क्यों? क्योंकि मोह का काम ही फ्लक्चुएट होना है। यदि चारित्र मोह है तो फ्लक्चुएट होगा, और दर्शन मोह है तो विपरीत फ्लक्चुएट होगा। श्रद्धा विपरीत है, जिसने इन्होंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, अब मोह मंद होगा ना तो सही बात है, नहीं दी। अब 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, नहीं दी तो नहीं दी। अब 1 करोड़ नहीं दिया और 1 रुपया मांगा, 1 रुपया नहीं दिया, अब बहुत गुस्सा हो गए। कैसे आदमी 1 रुपट्टी के काम का नहीं, बता ना, 1 रुपये में ज्यादा गुस्सा आना चाहिए 1 करोड़ पर। अब 1 करोड़ नहीं दिया, उस पर गुस्सा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मिथ्या श्रद्धा शामिल नहीं। बुरा तो लग रहा है, और 1 रुपट्टी में तो मिथ्या शामिल हो गया। अब जितनी जितनी आप अंदर से बड़बड़ा लो, गालियां दे लो, कैसा खसीस है, कैसा है, ये वो है, इसका भरोसा नहीं कर सकते। जब 1 रुपये मदद नहीं कर सकता तो कभी जरूरत पड़ने पर क्या 10,000 मदद करेंगे, 1 लाख क्या मदद करेंगे। और मैं इनके कितने काम आया हूं, मुझे भूल गए, एहसान फराम हो, जी वो जब उन्होंने फैलाए जा रहे, 1 रुपट्टी में इतने फैला लिया। क्यों? ऐसा भी तो सोच सकते डिसीजन मेकिंग में। धिक्कार उनको नहीं है, धिक्कार अपने को। अपन 1 रुपये मांगने गए क्यों भाई? 1 रुपये नहीं दे पा रहे, इससे तो उनका बड़प्पन भी हो सकता है, लेकिन हम 1 रुपट्टी मांगने चले गए, जिस शर्म की बात है। धिक्कार अपनी परिणति को। अब इधर तुम अंतर्मुख कुछ सोचोगे, इधर पुण्य फल जाएगा, वो झट जाएंगे। अरे भाई बात ये नहीं है, तुम 1 रुपये मांगते हो, अच्छा नहीं लगता। जैसे तुम हमसे 1 अंगूर मांगो, 1 अंगूर, भाई से 1 अंगूर दे दे। हम 1 अंगूर क्यों देंगे तुम्हें? तुम इतने दीन होके क्यों मांग रहे हो 1 अंगूर? गलत बात है। बोलो, पूरे परिवार के बीच में मेहमान आए हुए हैं, सब नाश्ता कर रहे,
एक बच्चा है, खुद ही का बच्चा, मेजबान परिवार का, होस्ट परिवार का, अम्मा एक अंगूर। कितनी बड़ी इंसल्ट है सासू दादी की। क्यों, कभी खाया नहीं? मेहमानों के सामने ऐसे ललिया रहे जो समझिए ललिया रहे, अरे तो कैसे दीन होके मान रहे, कभी खाए नहीं तुम? सोचो कभी बहू सासू से ऐसे कहे, मम्मी क्या आज मैं इतना सा हलवा चख सकती हूं? मां को, सासू को कैसा लगेगा? माने तुम छोटी चीज मांग रहे, अच्छा नहीं लगता। हमारे घर विद्वान पधारे, हम भोजन परस रहे थे, तो एक आध रोटी खाने वाले हाँ ऐसे करने लगे, क्या कर रहे, 2 रोटी मुश्किल से खाई आपने, कुछ खाया ही नहीं। तो उन्होंने जो पलट के जवाब दिया वो सुनने लायक था, तो आप रोटी गिन गिन के खिलाते हो, समझ गए? जबकि हमने तो उनके अच्छे के लिए कहा कि भाई आपने कुछ खाया ही नहीं, 2 रोटी खाई हो, लेकिन उन्होंने पलट के जवाब दिया, तो आप रोटी गिनते हो। उस दिन से देना, अब हम नहीं बोलेंगे ऐसा, गिन के नहीं। मैंने तो 1 अंगूर का जवाब दिया, गिन के नहीं, ना आप मांगो ना हम दें, सोवा नहीं। मैंने दृष्टांत दिया, ऐसे यहां पे लगाओ, कठिन और सरल क्या चीज है? कठिन और सरल क्या चीज है? सच कहें, दुनिया में भगवान बनने से सरल कुछ नहीं। सच कहें, निगोज जाने से कठिन कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे? निगोज जाने से ज्यादा कठिन आसान थोड़ी है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पाप करनी पड़ती है, बहुत आत्मा की विराधना करनी पड़ती है, परमेश्वर की विराधना करनी पड़ती है, तब जा पाओगे। निगोज ऐसे नहीं चले जाओगे। मैंने बहुत आत्महत्या करोगे तब मरोगे, बहुत चक्कू ऐसे ऐसे करो तब मर पाओगे, ऐसे थोड़ी मर जाओगे। मोक्ष जाना बहुत सरल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, यहां सरल का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। देखो देखो लिखा है भाई जितनी ताकत उतना करो उतना करो, अरे ये नहीं लिखी, ये नहीं लिखा चाहे जैसे करते रहो, चाहे जितना करते रहो, लिखा है अपनी योग्यता। अरे तो योग, यहां से सुनना, तुमसे 10 किलो वजन नहीं उठता, तो अब तुम चाहो तो एक लॉजिक दे दो सबको, वो डॉक्टर ने मना किया, वजन नहीं उठता, वजन नहीं उठता। आप एकांतवादी हो, डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कहेगा। यदि 10 किलो वजन नहीं उठता तो सुनो, 10 किलो उठाने की शक्ति लाओ। आज नहीं उठ रहा, 3 दिन में लाओ, 4 दिन में लाओ, समझ गए? 10 किलो कैसे उठाओगे? 5 किलो तो उठता है, 5 किलो को 2 बार उठाओ, अब 6 किलो को उठाओ, अब 7 किलो को उठाओ, 5 दिन में 10 किलो उठने लगे। कुछ काम है ना, शक्ति नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी बहाना हो गया। ध्यान रखना, शक्ति नहीं है ये बात सही है, इट इज करेक्ट, इट इज फैक्ट कि आपके पास शक्ति नहीं, मुनि बनने की शक्ति नहीं, ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं, त्याग की शक्ति नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है ये। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये एकांतवाद है, तुमने उसे बहाना बना लिया। और मोह बड़ा खुश होता है, मोह बड़ा खुश होता है, हमारी बस की नहीं, हमारी बस की नहीं। सुना, जिस बालक की बस की नहीं थी वही अंतरिक्ष में गया है, जिस बालक की 1 दिन बस की नहीं थी वही आज ऑपरेशन कर रहा है हार्ट के, जिस बालक में शक्ति नहीं थी वही हवाई जहाज उड़ा रहा है आज। तो जी कहां से ले आए तुम? शक्ति नहीं है। बचपन में हम भी करते थे ऐसे, कोई बात होती, हमें सब्जी लाना आते ही नहीं, तो पिताजी के तो फिर लाओगे कब? जब आएगी तब लाओगे, या लाओगे तब आएगी? समझ गए क्या कह रहे? सुन रहे हैं बेटे? तुम दोनों से भी स्पेशल कह रहे, सबसे कह रही हूं, तो अपने अपने फैक्ट में लगा लें। हम तुम दोनों जिस मामले में कह रहे हो उसकी बात कह रही, अनुभव कोई बाहर से नहीं आ जाती, आप करने जाओगे तब आएंगे। 2 साल धैर्य रखो, 5 साल धैर्य रखो, खूब साहित्य पढ़ो और पूरी जिज्ञासु बन जाओ। जिज्ञासु का दृष्टांत, जिज्ञासु का दृष्टांत जैसे मिट्टी का सूखा घड़ा सब तरफ से पानी खींचता है, ऐसे पढ़ो। एक व्यक्ति से बात भी करो ना तो उसी पर्पज के लिए,
किताब भी देखो तो उसी पर्पज के लिए, यदि उस किताब उस पर्पज की नहीं तो फालतू मत पढ़ो। उपन्यास भी पढ़ना तो उसी पर्पज के लिए, तो ऐसे नहीं फेंक दो, हटा दो, काम का नहीं हटा दो। एक एक काम उसी के लिए, देखो सफलता अपने आप का। फिर कह रहे हैं अनुभव आएंगे कहां से? सब्जी खरीद के लाओगे, 2-4 बार गलती होगी होगी। अब जो आज गलती हुई उसे सोचो, शुद्ध कपड़े पहनने से पहले क्या करना है, सोचो। दिगंबर मुनिराज हैं, दिगंबर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं, आहारचर्या के लिए तो सब 100% मुनिराजों का नियम है कि लघु संकर हो या दीर्घ संकर, दोनों में से जिसकी भी जरूरत हो करके जाएंगे। 100% का नियम है, इसी का नाम है शुद्धि, चर्या शुद्धि। भाई 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, फिर क्या करेंगे वहां? तब तो नहीं कर सकते। आहारचर्या में कैसे करेंगे? पड़गाने के लिए वो जब तक विधि नहीं मिलेगी 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकती है, पूरे नगर में भ्रमण हो सकता है। ठंड के दिन है, ठंड में जल्दी जल्दी आती है। और फिर बीमारी हो प्रोस्टेट वगैरह की, तो क्या लिख रहे हैं? रोगी मुनिराज वैसे चर्या करेंगे। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना है आपको, शुद्धि का ध्यान रखना है। तो पहले करने के पहले जाओ, लगे न लगे, कॉल आए या नहीं आए, आपको करके जाना है। अब जो डिसीजन मेकिंग होगी, अब पूरे अब जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो। ऐसे हर चीज मिलाओ। रोगी मुनिराज का आचरण कैसा होगा? बड़े आलसी हैं, पर पढ़े। अरे कैसे बोल रहे हो? रोगी हैं, हाँ बहाने हैं। अरे तो मुनिराज को नहीं पहचानते, मुनिराज बहाने नहीं बनाते। मुनिराज किसका नाम है? कम शक्ति होने पर भी जो सदा शक्ति बढ़ाने का उपाय करती है। साधक किसका नाम? कम शक्ति होने पर भी शक्ति बढ़ाने का उपाय करते। जैसे शक्ति नहीं तो टॉनिक लो, टॉनिक लो। टॉनिक बताओ इधर कौन सा टॉनिक है? वेद विज्ञान टॉनिक है, वेद विज्ञान टॉनिक है, स्वाध्याय टॉनिक है, संकल्प शक्ति टॉनिक है। लिख लेना ये सब 3 पॉइंट। संकल्प शक्ति टॉनिक है। भाई साहब मैं तो वीक हूं, ये नए मार्ग में कैसे जाऊं, नई पढ़ाई कैसे करूं, नया काम कैसे करूं, टॉनिक लो। समझ गए? टॉनिक संकल्प शक्ति, इसका नाम है संकल्प शक्ति। मैं कुछ भी कर गुजर सकता हूं। मैं जब पढ़ाता था तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। उस समय की बात है, आज से 60, 70, 80 साल पहले। बाटा कंपनी के जूते वगैरह प्रचलन में आ गए, बाटा के। तो उतना ही प्रोडक्शन था, वो भारत में उतना ही जरूरत थी तो बिक गए। अब और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो करे क्या? तो अन्य देशों में भेजते हैं फिर। तो एक व्यक्ति को अफ्रीका में भेजा, अफ्रीका एक व्यक्ति को। वहां जाते से देखा एक भी जूते चप्पल की दुकान नहीं, सब नंगे पांव घूमने वाले। अब आने जाने का टिकट ले लिया हवाई जहाज का, सब हो गया उसको, मैंने खर्च हो गए पैसे 25-50 है उस जमाने में। उसने रिपोर्ट भेजी वहां से, यहां जूते चप्पल बिकने की कोई संभावना नहीं। तो जो यहाँ पर मैनेजर था ना, जनरल मैनेजर वगैरह, ये तो उसे ही पता था कि वहां चप्पल नहीं बिकी थी, जूते नहीं बिकते, दुकानें नहीं है, नंगे पांव घूमते ही लोग, ये तो उसे ही पता था। तो उसे वापस बुला लिया और उसे नौकरी से हटा दिया। ये रिपोर्ट तो हम ही दे देते, तुम क्या दे रहे हो वहां से रिपोर्ट? फिर दूसरे आदमी को पुनः कहा, उसको भेजा। अब पहले वाले को हटा दिया था, ये उसे पता ही था। ये दूसरा वाला गया, जाते से बढ़िया रिपोर्ट भेजी उसने, इतनी बढ़िया रिपोर्ट भेजी, जितना स्टॉक है सब भेज दो, पूरा मार्केट अपना है, नो कॉम्पिटिटर हियर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पूरा मार्केट अपना है। पहली बार अपन चप्पल फ्री में पहनाएंगे उन्हें, दूसरी बार अपने आप खरीदेंगे। एक चप्पल पहन के जाने वाला 10 जनों को बताएगा, 5 दिन फ्री में बेचेंगे, फिर पूरे महीने पैसे में बेचेंगे, फिर पूरी जिंदगी फ्री की चप्पल का पैसा ऐसे निकालेंगे। अब यही तो तुम्हारे और आदमी लगाए का ही जाता है।
धड़ल्ले से माल गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया उसका और छा गए। ये बात काय के लिए कह रहा हूं, दिमाग लगा कैसे लगाती। मुझे बीमार, बहाना क्यों सोच रहे हो? ध्यान रखना, किसी की बीमारी यदि आपको बहाना दिखती है, इसका मतलब आप उसी क्वालिटी के, तुम बहाने बनाते होगे। दूसरे को आप लेजी समझ रहे हो, तुम लेजी होगे इसका मतलब। ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छी तरह समझना, दूसरे को बेवकूफ कहने वाला स्वयं बेवकूफ होता है। लिखा है सब, अच्छे साहित्य पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। दूसरे को बेवकूफ कहने वाला स्वयं बेवकूफ होता है। ऐसे आप मुझे रोग हो सकता है, कोई मुझे लेटे हो दिन में तो देखते ही फोटो खींच लो, अरे उस दिन की बीमारी हो सकती है, रात में नींद नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, फौरन पहुंच जाओ, परिचर्या करने लगो, फिर धीरे महाराज साहब आपका स्वास्थ्य ठीक है, हमें लग रहा है आज आपका अंतराय हो गया, आपके ओंठ सूख रहे हैं, लगता है आज पानी नहीं ले पाए आप, आपकी आंखें लाल हो रही, लगता है रात को नींद नहीं हुई, आप बैठ नहीं पा रहे ढंग से, लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आप बार बार पद्मासन बदल रहे हैं, अरे आपकी कमर में दर्द है, बोलो यहां से परिचर्या कर पाओगे? इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूट हुई मैंने कैसे समझोगे उन्हें बीमार है कि बहाना बना रहे? बहुत जल्दी किसी को रिमार्क मत दो, बहुत जल्दी मत बोलो कोई लेजी है, बहाने कर रहे हैं, आलसी हैं, शिथिलाचारी हैं, स्वच्छंद है। बिल्कुल आपको अनंत पाप लगेगा। रोगी मुइराज अपने योग्य आचरण करते हैं, अपने योग्य आचरण करते हैं, कोई से पूछते थोड़ी है कोई। हमने तो ये सुना है अभी पद्मासन बैठते, अरे पद्मासन भी सब पद्मासन नहीं बैठते। तुम बैठ के बताओ पद्मासन, तुम्हें आज दीक्षा दे रहे, बैठो पद्मासन। आपको समझ आ रहा है? आप दूसरों से पद्मासन की अपेक्षा कर रहे, तुम मुनि नहीं बन पाओगे। क्यों? कि तुम्हें भी पता है पद्मासन तुम नहीं बैठ पाओगे। माने बहुत ब्रॉड सोचो। कितनी सुंदर गाथा है आचार्य कुंदकुंज स्वामी की। रोगी, वृद्ध, बालक, श्रांत, श्रांत, श्रांत समझ गए? थके हुए। अब थकान कितने प्रकार की हो सकती है? ये की थकान थोड़ी है। बहुत मैनेजमेंट चलाया हो, कोई मुइराज नहीं सुधर रहे हो तो दिमाग दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है। कैसे समझाऊं उसको? 10 साल से वही की वही गलती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, विराधना कर रहा है, इस संघ में रहकर डिसिप्लिन खराब कर रहा है। इसके चक्कर में जो जो मुनिराज आ रहे हैं और ऐसे ही होते जा रहे हैं। ये खुद ओशो को पढ़ता है, इन्हें भी ओशो पढ़ा देता है। कितनी परेशानी होती है, टेंशन में जाती है, उन्हें भी सिर दर्द होने लगता है। अब ऐसे में इरिटेट हो जाए आचार्य तो जो दूर रहने वाले साधु कैसे आचार्य, जय ऐसी बात तो चिढ़ जाती, बड़बड़ा जाती, हम तो जा रहे छोड़ के। ऐसे क्रोधी होना चाहिए आचार्य को। अरे सुनो, इस समय विश्रांत है, तो शिष्य को क्या करना चाहिए? जैसे वो इरिटेट हो, इरिटेशन नहीं देखना चाहिए, उनकी मानसिक थकान को दूर करने का उपाय करना चाहिए। ये भैया व्रत है। प्रभु आप तो परम शांति के समुद्र में, आज कुछ हुआ क्या मैं आपकी कोई बात जान सकता हूं? किस प्रसंग में आप लेकर इतने क्लांत हैं? ऐसी भाषा है साहित्य में। फिर आचार्य उसको एक शब्द है, अंतरंग शिष्य है ना, वो क्या कहलाता है? एक शब्द है बहुत अच्छा, अंतेवासी। तो उस शिष्य को अंतेवासी जानकर उसे अपने मन की पीड़ा बताती, जी ऐसा ऐसा कर रहा है। वो सो पढ़ता है, वो भी पढ़ा देता। हमारे पास तो सदा रहते नहीं, यहाँ पर 4 जन ने ग्रुप बना रखा है और डिसिप्लिन ढीला कर देती। क्या करें समझ में नहीं आ रही। अच्छा प्रभु मैं प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। वो मेरा मित्र है पूर्व का, मैं 10 दिन उनके साथ रहने की अनुमति चाहता हूँ। अच्छा जाओ, अब जी निश्चिंत हो गए, अब जिनकी थकान उतर गई। और 10 दिन उनके पास रहेंगे, डायल्यूट होंगे, बातचीत करेंगे, उनके मन देख लेंगे, फिर मन का सॉल्व कर देंगे, वेद विज्ञान कर देंगे,
फिर वो देखो अनंत काल में अपन क्या कर रहे हैं, गुरु क्या कर सकते हो, उनका तो अपन बुरा नहीं कर रहे, बुरा तो अपना कर रहे हैं। देखो आचार्य परमेश्वर का तो लक्षण है, वे किसी को स्वयं बुला के प्राश्चित नहीं देते, वे जासूसी नहीं करते, वे तुम्हारी बातों को, लेकिन यदि उन्हें पता लग जाए तो क्या हो, चलो वे तुमसे कुछ नहीं किया, अपना तो अहित होगा। क्यों असंदेह जहर गुरु के सामने पीना चाहिए छिपके? नहीं नहीं, गुरु के सामने पीना, क्या कर रहे, अकेले में पियो जहर। क्यों, जहर का फल क्या होगा, गुरु का क्या बिगड़ जाएगा इसमें? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, बोलो कहां पीना चाहिए जहर? रत्नेश कहां पीना चाहिए? बोलो बोलो। नहीं नहीं, कैसी बात कह रहे, हम कह रहे गुरु के सामने पीना चाहिए, क्योंकि एक बचाने का अवसर मिलता है गुरु को। तुम अम्मा के पास जाओ, अम्मा मैंने 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं जहर खाना चाहता हूं, क्या कहते देखो मां के सामने। अभी तुम कैसे सोच रहे 10 करोड़ का नुकसान किया था, अम्मा बहुत नाराज होगी, पिताजी बहुत नाराज होंगे, बहुत बहुत बहुत, और जैसे तुम जहर की शीशी लेके आए, हे जहर में एक दिया मिला के हटा, मर रहे, क्या को मरती है, पैसा तो हाथ का है, जान बची तो, लेकिन मम्मी तुमने तो बचा लिए जहर खाने से। पापा अरे हाँ मैं हम समझा देंगे उन्हें, जाओ 10 करोड़ का नुकसान है, तुम क्या समझाओगी पापा को, जान खा लेंगे वे। बेटा तुम नहीं समझती, प्राण 10 करोड़ से ज्यादा बड़े छोटे नहीं होते, 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, आज घाटा है, आज शिक्षा ले ले, जो जो गलतियां की उन्हें लिखो, अभी गलती कभी मत करना, 6 महीने फिर कमा लोगे, 10 साल में फिर कमा लोगे, पैसा चला गया, आज घाटा, शिक्षा ले ले, आगे नहीं करनी गलतियां बस। पिताजी आए, सुनो बेटा आत्महत्या करना चाह रहा है, कर लेते हैं, काहे उससे ऐसी ऐसी गलती हो गई 10 करोड़ है, अरे 10 करोड़ तो बहुत है, कैसे कर दिया, वो रो रहा है, डिप्रेस है, फला है, कुछ कहना मत अभी, और गलती से शिक्षा ले लेगा और क्या करे, बच्चे यहां से चला जाए उससे तो अच्छा है कम से कम। अब ठीक है कोई बात नहीं, अब जब पिताजी को सेट कर दिया मैंने समझ गए, ये दृष्टांत तो मैं बताने के लिए कहा, मुझे तुमसे कहना है सबसे, मोह का जहर पीना ही हो तो गुरु के सामने पियो, 200 का जहर पीना हो तो गुरु के सामने पियो, गुरु योग्य वेद विज्ञान के द्वारा तुम्हें संभाल लेंगे। इसलिए कहा जहर वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन खाना ही पड़े तो, तीव्र कसाय हो खाने की इच्छा हुए तो गुरु के सन्मुख जाके, माता के सन्मुख जाके, पिता के सन्मुख जाके बचा लेंगे और क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? हमारे एक बहुत सुंदर डायलॉग है, मोह तुम्हें जीने नहीं देगा और गुरु तुम्हें मरने नहीं देगी। क्या है? मोह तुम्हें जीने नहीं देगा और गुरु तुम्हें कभी, इसलिए गुरुओं के चरण शरण कभी मत छोड़ो। समझ गए? क्लांत श्रांत थके हुए मुझे, अब थकान मानसिक है, तो अब भी गदा शिष्य हैं जो गुरु का इरिटेशन देख के भाग लिए है, बहुत गुस्से बहुत चिड़चिड़ करती है, शायद नहीं इन्हें बहुत अच्छा समझती, हम जानते हैं कितने खराब है, हम रहते इनके पास, कोई थोड़ी रहता, हम रहते इनके पास, हम जानते हम क्या, तू मिथ्या दृष्टि है, हमने तुम्हें कहा था नहीं पढ़ने के लिए मैटर ले लेना पढ़ना, उसी में लिखा है दुखी व्यक्ति को दुख अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। यदि आप कसाय नहीं करना चाहते उसे दुखी देखो, दोषी नहीं। क्या कह रहे? दुखी देखो, दोषी नहीं। दुखी देखोगे तो करुणा आएगी, इरिटेशन देख करके भी करुणा आएगी, और दोषी देखोगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू। दोषी देख रहे हैं ना,
फिर से सुन लो अच्छी तरह, बहुत अच्छा डायलॉग है। दुखी व्यक्ति को दुख अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। कभी मत बोलो, चिल्ला मत। खनगीदाना से एक फोन आया है, आप समझा दो, तो मैं तो फोन पे समझाता नहीं। मैं इतना ही कहना कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। निंदा ग्रह का नाम डिप्रेशन नहीं है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में निंदा ग्रह करना चाहिए। इसे डिप्रेशन नहीं समझना चाहिए। गलती सबसे होती है, तुमसे भी होती है, हमसे भी होती है, तो निंदा ग्रह तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सही है, करने दो। लोग समझ ही नहीं पाते, उसको डिप्रेशन समझते हैं। वो चिंता में डूबे हैं, वो चिंता में डूबे हैं। क्या चिंता में डूबे? हमने बहुत अपराध किए, बहुत गलती की, ज्ञानियों का अनादर किया, फला करा, अहंकार किया, फला किया। ये तो डिप्रेशन थोड़ी है। तुमने गलत चीज खा ली तो डिप्रेशन थोड़ी है वो। गलत चीज का विचार करना, खाई खाई, क्यों खाई, क्यों खाई, नहीं खाना, नहीं खाना, यही बचाएगा तुम्हें। वो तो क्रमबद्ध है, अब कभी नहीं छूटेगा। गलत खाना पीना क्रमबद्ध है, कभी नहीं छूटेगा। मैंने बहुत कोशिश करी छोड़ने की, बहुत कोशिश करी, अरे कोशिश बहुत नहीं करो, सम्यक करो। सम्यक करो तो क्या क्या उपाय है? बहुत उपाय है। जो चीज आप खाना चाहते हो इतनी सी खाओ, कुचाओ चबाए खाओ, चूस चूस के खाओ, तृप्त हो जाओगे आप। 100 ग्राम में काम में पड़ जाएगा। और नहीं तो 1 किलो भी ठूस लोगे, पेट भारी हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, और फिर कहोगे आज अंगूर खराब है। अंगूर खराब नहीं है, खराब तरीके से खाए गए हैं। ध्यान रखना, अंगूर कफ करती है, श्वास बढ़ाती हैं, ब्रेन जाम करती हैं, केवल मीठे के लोभ में खा गए। मैंने हर चीज का एक गणित है ना, समझ गए? बोलो, कितना सोचना पड़ेगा मुनि भगवंतों के बारे में। यदि थके हैं तो कौन सी थकान है? इरिटेशन देख करके घबरा के भागो मत, उसे दूर करने का उपाय करो। कौन सा डायलॉग बोला था अभी हमने? दुखी देखो, दोषी नहीं। हमारे संग कभी भी उल्टा मत समझना। हम तुम्हें दुखी देखते हैं सबको, दोषी नहीं देखते। दोषी देखेंगे तो प्रेम नहीं कर पाएंगे, और दुखी देखेंगे नहीं देखेंगे तो करुणा नहीं कर पाएंगे। क्या बोला? हाँ, यदि हम तुम्हें दोषी देखेंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? और फिर अप्रेम, घृणा, नफरत तो बार बार आई जाएगी, पता ही लग जाएगी तुम्हें कि नफरत कर रहे हैं, हमसे घृणा कर रहे हैं। नहीं, हाँ, हम आपसे पूरा प्रेम करते हैं, लेकिन यदि हम दोषी देखेंगे, दुखी देखेंगे तो करुणा है। बेटे ऐसा नहीं करो, तुमने देखा मेरी भाषा, बेटे ऐसा नहीं खाओ, बेटे क्यों कह रहे? करुणा है। जब तो कह रहे ऐसा नहीं करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत पढ़ो। भाई साहब, आज हमने भगवान का पूरा प्रक्षालन नहीं किया। अरे नहीं करा, ये दया है, दुर्भाग्य तुम्हारा बेटी। करुणा से कह रहे हैं तुमसे, तुमने पूरा प्रक्षालन नहीं किया है। सुनो, तुम कभी सफल नहीं होगे जिंदगी में, लिख लो ये बात। अरे इसमें क्या है, तो क्रियाकांड है। यही तो हम कह रहे थे, इसे तुम क्रियाकांड समझते हो, विनय को क्रियाकांड समझते हो, विशुद्धि को क्रियाकांड समझते हो, मंद कसाय को क्रियाकांड समझते हो। 3 काल में सफल नहीं हो, लिख लो जाके। जो भगवान की भी नहीं कर सकता, वो माता पिता की भी नहीं कर सकता। आगे चले जाओ, तुम बॉस की भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, चले जाओ। तुम ग्राहकों से नहीं बोल पाओगे ठीक से। तुम तो अकड़ के कह रहे आज हमने पूजा प्रक्षालन नहीं की, पूजा प्रक्षालन नहीं की। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत रुलाएगा। अब जड़ की क्रिया है, केवल शुद्धात्मा देखने के लिए जड़ की क्रिया है। चरणानियों में जड़ की क्रिया नहीं लिखी। द्रव्यान योग में जड़ की क्रिया है, क्रिया जड़त्व नहीं ले आना, इसलिए है वो। समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा कुछ? क्या? क्यों तुम्हारी शादी 1 मिनट में ऐसे हो जाए? लड़की को कड़ा है, माला पे नहीं, फोटो खींच, जाओ घर जाओ, शादी हो गई। 200 करोड़ रुपए खर्च कर देता है विराट कोहली।
काहे के लिए करते हैं जितने पैसे? क्यों? ये फालतू जो क्रियाएं होती हैं छोटी छोटी, सब जड़ की क्रियाएं हैं, बिल्कुल जड़ की क्रियाएं प्योर, जिनमें से कुछ शादी का मतलब नहीं है। आप एक भी क्रिया ऐसी बता दो शादी के टाइम जो क्रिया काम की हुए, तुमने देखा कभी शादी होती हुई? और पानी का कलश ऐसे करेंगे, थोड़ा पानी यहाँ ढोलेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ ढोलेंगे, फिर बतेसा फेंकेंगे और चंदन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। जी काहे? ये टोटली कोई काम की क्रिया नहीं है शादी के लिए, तो छोड़ देना, तुम छोड़ो इसे। अरे पंडित जी मजा तो इसी में आता है, अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने के तरीके हैं। चरणानियोग शादी से कोई संबंध नहीं, ऐसे चरणानियोग की समस्त क्रियाएं जड़ की क्रिया होने पर भी अभिव्यक्ति करने का तरीका है ये। लेकिन हाँ, तुम सोचो इससे सदुपयोग हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाए, धोखे में मत रहना, क्रिया जड़त्व है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात बताई, हम मैंने एक लाइन में बता दी पंडित साहब ने, स्वामी जी ने कभी क्रियाओं का निषेध नहीं किया, क्रिया जड़त्व का निषेध किया है। एक लाइन में कितना सुंदर डायलॉग है ये। स्वामी जी ने कभी क्रियाओं का निषेध नहीं किया, क्रिया जड़त्व का निषेध किया है, क्रियाओं में जड़ हो जाना। दूसरा, स्वामी जी ने कभी क्षोभसम का निषेध नहीं किया, शुष्क ज्ञान का निषेध किया है। हम पढ़ने ही बंद कर देते हैं, वो कुछ नहीं, कुछ आत्मा आत्मा आत्मा, कुछ नहीं कुछ स्वाध्याय हो जाएगा। अरे क्षोभसम का निषेध किया था या शुष्क ज्ञान का निषेध किया था? सब पंडित बेकार हैं, इतने पढ़ने से क्या फायदा है? वे सब पढ़े लेके हमने सब देख लिए, पढ़ने वाले भी कसाय करते हैं, पढ़ने वाले भी लड़ाई करती है, हम तो भैया ढोर हो तुम। यदि ऐसा होता तो मुझे स्वाध्याय करने की क्यों कहते और खुद क्यों करते? टोडामल जी ने स्वाध्याय कितना पक्ष लिया है? तू श्रावक होकर कहता है स्वाध्याय करने से क्या होगा? तो दिगंबर मुनियों के भी दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान। वे भी ज्ञान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो तू क्या उनसे भी बड़ा हो गया? और जब उपयोग शुद्धोपयोग में नहीं लगेगा तो तेरा उपयोग कहां जाएगा? सो बता। टोडामल जी बहुत लिखा, इसे स्वाध्याय करने का निषेध नहीं कहा। सब जड़ की क्रिया है। एक तो स्वामी जी कहते थे 4 क्लास स्वाध्याय करबू जो ये, एक तरफ जी कहते थे, और एक तरफ कहते थे आहा धिक्कार है मेरे उपयोग की परिणति, शास्त्र रूपी जंगल में व्यभिचारणी की तरह व्यभिचारणी की भांति क्यों भटक रही है। एक तरफ ऐसा भी कहते थे, शास्त्र रूपी जंगल में व्यभिचारणी की भांति मेरी बुद्धि भटक रही है, और एक तरफ कह रहे 4 घंटा स्वाध्याय करने से। जब शुद्ध उपयोग में जाना हो तो ये वाला डायलॉग देना, और जब भ्रष्ट होने से बचना हो तो ये वाला देना। इसका नाम सियादवाद है। जिसको पूजा पाठ नहीं करनी होती, मुझे इतना दुख लगता है, पूजा पाठ नहीं करनी, जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। स्वामी जी ने बड़ा उपकार किया, जड़ की क्रिया है। ढोरचंद यदि स्वामी जी को जड़ की क्रिया लगती थी तो उन्होंने मंदिर क्यों बनाया और क्यों बनवाए इतनी? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा पूरा का पूरा गुजरात दिगंबरों से शून्य था, ये समझ लो। गिनती के एक किन्नार जी में मंदिर था, एक पालीताना मंदिर था, एक घोगा का मंदिर था। 3 मंदिर है दिगंबर केवल इतने बड़े गुजरात और सौराष्ट्र में। ये केवल पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा है कि वहां 33 मंदिर बन गए। 33 मतलब थोड़े कम हो गए, बंद हो गए कुछ। आप क्या समझ रहे जी? इतने वर्षों में, 2000 वर्षों में मान लो, उस पूरे क्षेत्र में दिगंबरों का प्रभाव नहीं था। जैसे बीजेपी कर्नाटक में नहीं घुस पाई ना, मैंने कहां नहीं घुस पाई, तमिलनाडु में कहां, या बंगाल में नहीं घुस पाई मान लो। अभी तक बीजेपी कभी गवर्नमेंट नहीं बनी इतिहास में, नहीं बनी, मान लो नहीं, और बन जाए तो जहां 2 सीट नहीं बनती थी, 35 सीट आ जाए तो कितनी खुश होती है बीजेपी। अब सोचो स्वामी जी का प्रभाव, हम पूरे दिगंबर मिलकर नहीं बना पाते वहां मंदिर, एक स्वामी जी का प्रताप है। एक एक मंदिर की वैल्यू है। एक मंदिर बनाने में पसीना आएगा आपको। तो मैं क्यों कह रहा हूं यार, यदि ऐसा होए, मैं तो क्या कहूं, मैं इतना फिदा हूं।
गुरुदेव के जीवन चरित्र पर परिवर्तन हुआ और रहने लगे वहां। 3 साल बाद उनका कमरा बन गया, स्वाध्याय मंदिर, उसमें रहने लगे। अब एक ही बात खटकती थी, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, ये खटकती थी। तो जब भी समय मिलता था, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में पालीताना जाते थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। और एक ही मंदिर है सबसे ऊपर, दर्शन करने जाते थे गुरुदेव वहां। बहनश्री वगैरह जाते थे, 4-6 लोग एक साथ जाते थे, 6-8 लोग जाते थे। बाकी वो समय 3 लोग थे, उतने ही जाते थे, प्रेमचंद भाई वगैरह, ऐसे 6-8 लोग जाते थे। लेकिन हर बार एक मन में दे रहती थी, हमारे भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, मैंने बड़ी खटकती थी। तो गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए भगवान के सामने, उस मंदिर में, पालीताना में। तो बहनश्री बहुत तेज थी, तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव एकदम चुप हो गए, एकदम आंखें ऐसी हो रही हैं। तो उसी समय बहनश्री ने एक भक्ति बनाई, उसी समय भक्ति बनाई, सोनगढ़ में मंदिर बधाओ नाना भाई। उसी समय भक्ति बनाई उन्होंने और बोली, और गुरुदेव की आंखों में आंसू। तो उसी समय नक्की हो गया मंदिर बनाई। उन्होंने आके जगह खरीदी, नाना भाई ने जगह खरीदी, नाना भाई जसानी, मंदिर बनाया। अब मुझे जो कहना वो समझो, 15 साल तक एक भी दिगंबर व्यक्ति ने पूजा नहीं की वहां, एक भी दिगंबर पुजारी नहीं लगाए वहां, पैसे का पेड़। अब सोचने जरा, वे जड़ की क्रिया समझते थे तो मंदिर क्यों बनाते? गुरुदेव अपने हाथों से, उस समय पानी तो आते ही नहीं था, नदी से पानी लाना पड़ता था, 1.5-2 किलोमीटर दूर है नदी, वहां से पानी भर के लाना पड़ता था प्रक्षाल के लिए। पूजा करते थे, द्रव्य चढ़ाते थे। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा बहनश्री ने लिखी है, सबसे बड़ी पूजा है, 15, 20, 14 या 18, 20 पेज की पूजा है। बहनश्री इतनी बड़ी पूजा करती थी पहले, सभी लोग करते हैं, और सोनगढ़ में भी प्रसिद्ध है वो, इतनी बड़ी। तुम तो 1.5-2, 2.5 पेज में भी मुझे सोचते कौन सी वाले करें पर समुच्चय पूजा। देव शास्त्र गुरु नमन कर भी स्थित कर दिया है, सिद्ध सिद्धराज, 2 लाइनों में स्थापना, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या मजा, 5 मिनट के अंदर पूजा हो जाती। तुम क्या पूजा करो, उधर पूजा देखो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जो क्रिया कांड कहते थे, जड़ की क्रिया कहते थे, वे उसको जड़ क्रिया कहकर उड़ाते नहीं थे। इतना सा भी शिष्टाचार बर्दाश्त नहीं था गुरुदेव श्री को, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे व्रत उपवास हो, चाहे आचरण हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, इतना सा भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने इसलिए मैं जीवन चरित्र सुनाया, सब घटनाएं सुनाई मैंने। इतने मालूम पड़ जाए ना, इस व्यक्ति ने अब्रह्म सेवन किया है, ब्रह्मचर्य लेकर, तो भरी सभा में से उठा भगा देते थे, वो थी जा निकली जाएंगी यहाँ थी। आप सुन के चौक जाओगे, भरी सभा में से उठाया ऐसे। जब तक तुम बैठोगे मैं प्रवचन नहीं करूंगा, आखिर उसे उठ के जाना ही पड़ता था वहां से। क्या समझ आप, मतलब क्रियाकांड, जड़ की क्रिया क्या क्या कोई शिथिलाचार करती थी। मैं तो अंदर से इतना खुश रहता हूँ गुरुदेव का जीवन चरित्र मैंने स्टडी करने के बाद, जैसे तुलसीदास प्रसिद्ध हुए ना वो रामायण से, ऐसे मैं गुरुदेव का जीवन चरित्र से एक एक भीग जाता हूँ अंदर से। हाँ मालूम, समझ में आया कुछ? ध्यान से सुनना बेटी, हम तुम्हें क्यों समझाते हैं बात, ऐसे शुष्क ज्ञानी नहीं बनना। बहनश्री विधान होते थे अष्टांगा के विधान, बहनश्री स्वयं खड़ी रहती थी जब तक पूरा चांद वो नहीं बन जाता था, मांडना वगैरह, अपने हाथों से मांडना बनाती थी। दुनिया का सबसे सुंदर मांडना बनाने की विधि सोनगढ़ से निकली थी, और उसकी आविष्कारक बहनश्री थी। निरंतर कोई बंबई जाए, कहीं जाए, भैया कोई अच्छा सामान लेके आना, स्वस्तिक, ओम, वो कांच की वो आती है, वो प्लास्टिक की आती है, नई नई चीजें लेके आना। जिंदगी में उन्होंने अपने लिए कभी कोई चीज नहीं मंगाई। बहनश्री ने, कोई व्यक्ति बॉम्बे से, कलकत्ता से, दुनिया से कहीं से आए तो ये नहीं कि तुम आ रहे तो हमारे लिए फला चीज लाना, कभी नहीं, लेकिन मांडना के लिए मंगाई चीजें, और खुद रात को 12-12 बजे तक बैठ कर सामने करती थी। क्योंकि हम करेंगे तो सब बहनें भक्ति से करती रहेंगी, हम ही क्या के चले गए ऑर्डर करके तो सब खिसक जाएंगी।
सोचो कितनी दूरदृष्टि होती थी। जो जड़ की क्रिया कहते हैं उनको उसी क्रिया में कितनी कितनी अलर्टनेस होती है, ये बैलेंस देखना तो सोनगढ़ में इस पद्धति में देखो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मुझे इसलिए दुख लगता है, इतने विद्वान हो गए, जड़ क्रियाकांड का हो, पूजा ही नहीं करती, प्रक्षाल ही नहीं करती, कपड़े ही नहीं बदलती। हम कोटा गए, कोटा जनरली तो यही आदत है विद्वानों धोई दुपट्टा में नहीं देखते, तो हमें लगता है कि युगल जी बाबू जी धोई दुपट्टा पहन करके और पूजा कर रहे थे, सिद्ध पूजा, सिद्ध पूजा। हमें इतना गदगद लगा, मैंने क्या सर देखो आनंद, समझ गए बेटे? कहां वैसे ये बात बताई, समझ में आया? तुम पूजा प्रक्षाल करने को जड़ की क्रिया कहते हो, तुम कभी सफल नहीं होगे, उसका इतना अर्थ कर दिया। और गुरुदेव सफल इसलिए हुए, आपको पता है जीवन में फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट मैसेज हमेशा आचरण से जाता है। गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनना, गुरुदेव के तत्व ज्ञान में लोग बाद में भीगे हैं, सुन के देखना पूरा। गुरुदेव के तत्व ज्ञान से प्रभावित बाद में हुए लोग, सबसे पहले गुरुदेव के आचरण से प्रभावित हुए। मैंने एक नहीं सैकड़ों घटनाएं सुनाई उसमें। ऐसे ऐसे लोग जाते थे दिगंबर और श्वेतांबर बिल्कुल कुछ कर डालेंगे, बिल्कुल भयंकर, लेकिन जब आचरण देखते थे ना तब पानी पानी हो जाते थे, वो फिर स्वाध्याय सुनते। बाबू भाई जी 2 साल बाद समझ पाए गुरुदेव को, एक दिन थोड़ी समझ गए। डॉक्टर चंदूभाई राजकोट 2 साल लग गए, 2 साल तक तो मजाक उड़ाते थे। निकटवर्तियों की बात कर रहा हूं। अलीगंज के योगेश जी के पिताजी 20-25 साल 20-22 साल के थे, और अखबार में पढ़ा किताब में कि कोई कांजी स्वामी है जो जैन दिगंबर का आगम विरोधी आचरण करते हैं, बात करते हैं, पूर्ण विष्टा है, ऐसा है वैसा है। सुन करके बड़ी आग बबूला है, 22 साल की उम्र, आग बबूला हो गए बिल्कुल। पहुंच गए, मैं पहुंच गए अपने 10-5 लड़कों को लेके अब वहां गए, सब मार्केट में ऐसे निकले, मार्केट में निकले, तो आलू वाले से आलू वाले का, सब्जी वाले से आलू का रेट पूछा, आलू क्या भाव है? तो वो आलू वाली बाई, सब्जी बेचने वाली बाई, તમે જૈન છો, આલુ નો ભાવ પૂછો છો? उन्होंने सुनाई दी गंभीर चंद जी ने कि हमारे पैर कांपने लगे, हम सोहनगढ़ में गुरुदेव की विरोध करने आए और सब्जी वाली ने हमें हरा दिया। तुम कैसे जैन हो, आलू का भाव पूछते? फिर गुरुदेव से परीक्षा की सब बातें हुई, उनके ही हो गए, रह गए। ध्यान रखना बेटी, कभी किसी को बुरा मत समझो, रिमार्क जल्दी मत दो, निर्णय जल्दी मत करो। भावुक बच्चे निर्णय जल्दी करते, ध्यान रखना, भावुक बच्चे जितनी जल्दी निर्णय करते हैं उतनी जल्दी ही आत्महत्या भी करते हैं। जिंदगी में यदि इसको कंट्रोल कर लो ना, इमोशनल कंट्रोल, तो बहुत बड़े काम कर लोगे आप। बहुत जल्दी मत सोचो किसी बात में, देर तक सोचना सीखो, निर्णय करना सीखो। हमने तो ये कहा सरल आचरण और कठिन आचरण कुछ नहीं होता है। दुनिया में भगवान बनने से सरल कोई काम हो तो मैं बताऊंगा आपको, इससे सरल कोई काम नहीं। भगवान बनना ही सबसे सरल काम है। अब तुम्हें सरल नहीं लगे तो हम क्या करेंगे? नहीं है सरल। सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, लोग कहते हैं। तो हम एक बार, शक्कर मीठी है, इतना मानने में क्या कठिनाई है? बताओ क्या कठिन, बताओ। शक्कर मीठी होती है, इसमें मानने में क्या कठिनाई है? बता। ये मेरी माँ है, माँ को माँ मानने में क्या कठिनाई? तो जितना सरल ये दो है ना काम, ऐसी आत्मा को आत्मा मानने में बस। कहां सरल कहां कठिन है? एक झटके में होता है, एक सेकंड में होता है। असंख्यात नार की संगी वो है सम्यक दृष्टि, और असंख्यात त्रियंश पंचमूढ़ स्थानवर्ती। देह अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा को आत्मा मान, इतने में तो कहां हो गया?
लेकिन बाबूजी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है जयमाला में, है देवदास गुरु की जयमाला। विषकंटक बो लेता है, निष्कंटक पथ में विषकंटक बो लेता है। पथ निष्कंटक है रत्नत्रय का, मोक्ष जाने का, और विषकंटक बो लेता है। कैसे बो लेता है? अब इस पर दिन भर सोचो कैसे बो लेता है। सोचो, नहीं सोचोगे तो मारे जाओगे। समझ गए? निष्कंटक पथ में विषकंटक बो लेता है। कैसे बो लेता है? मंदिर में मोबाइल चला रही, मोबाइल चलाने की जगह है जी, स्टेटस देखने की जगह है जी। न देव देख रहे, न सास देख रहे, न गुरु देख रहे, न योग भी नहीं। इसका मतलब तुम ये पत्थर देख रहे। राष्ट्रपति भवन देखने जाए स्टेटस है कोई तुम में से माइकल राष्ट्रपति भवन जाके स्टेटस देखे मोबाइल में? बता, ये खिलाड़ी खेलते हैं ना, खिलाड़ी, एक के हाथ में मोबाइल देखा तुमने? फील्डिंग के हमारे पास तो कभी कभी बॉल आती है, इसलिए कभी कभी आती है ना, कुछ फील्डिंग में कहीं कम आती है बॉल और कहीं बहुत जाती है, तो वो ऐसे कर ले, ऐसे देख रहे। मैंने आप सोचते नहीं, इसलिए हम इतनी खुल के कह रहे हैं आपसे। एक विषकंटक बताया, ऐसे आने को विषकंटक है। पूजा पाठ करके भी प्रतिष्ठा का विषकंटक बोली थी। आज इतने लोग देख रहे हैं, अच्छे से पूजा करो। आज इतने लोग सुन रहे हैं, अच्छे से प्रवचन करो। क्यों? और वैसे लोग क्या कहेंगे? अरे तुम लोग की चिंता है, हम क्या? मुझे लोग की चिंता नहीं, स्पष्ट कह रहा हूं, लोग की चिंता नहीं। लोग तो जैसे हैं वैसे कह देंगे। हम का दम है? बोलो फार्मूला, बोलो बेटी। हाँ बोलो, अच्छा बोलो, बढ़िया। जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, और जैसी योग्यता है वैसा देखेंगे। जैसी योग्यता है वैसा देखेंगे, उसमें क्या है? इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करो, कभी मत सोचो दुनिया के सामने अच्छे से पूजा करो। अरे अकेले में भी अच्छे से पूजा करो। ये विषकंटक है, मैंने 4-5 बता दिए, ऐसे हजारों हैं, हजारों नहीं है, अनंत है। अपन पढ़िए ये लाइन, विषकंटक बो देता है। इसलिए तो ध्यान से सुनना। ध्यान, फिर से बोल रहा हूं, अंतिम बात। सम्यक दर्शन यदि इतना सरल नहीं लगे तो समझना विषकंटक बहुत है। जैसे शक्कर की मिठास की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी मां को मां मानने में सम्यक दर्शन सरल लगता है आपको। इसमें क्या कठिन है? मां है, मान ले रहे, उसमें क्या? जैसे आत्मा है तो मान लिया, त्रिकाली गायक है तो मान लिया। इसमें नहीं, इसमें क्या कठिन? इसमें अचंबा क्या है? इसमें क्या कठिन? यदि कठिन लग रहा है तो समझना आपने बहुत विषकंटक बो रखी। मान के, प्रतिष्ठा के, क्रोध के, खाने के, पीने के, 5 इंद्रियों के। क्या कहे? जरा हम तुम्हारी कुछ बात कहते और मंदिर में बैठे कैसे रहेंगे जिंदगी भर? 4 अंगूर मांगे थे, अपना पैसा होता तो कितना अच्छा होता। हम पहले ही सोच रहे थे कमा के रख ले 4 अंगूर थे जो कमाने में भेजा है, उसने गधा बना दिया। शुद्धात्मा से कितनी दूर ले गया वो। हम एक बात कह रहे, 4 अंगूर के पीछे सब नौकरी करती तो रावण नहीं होते, कुशील के आचरण नहीं होते, और वहां स्लिप होते, वो अच्छा रहता। इतनी दूर चले गए तो मंदिर में 1 घंटा बैठ के एक जरा सी मिठाई, जरा सी नहीं है, बहुत बड़ी है ये। समझ गए बेटे? काय का अर्थ किया जी? निष्कंटक पथ में विषकंटक। देखते हैं सब लोग ऐसे ही, हमें कोई चाहता नहीं, सब ऐसे बोलते हैं, हमारा अनादर करते हैं। अब हम गरीब हैं, इसका क्या मतलब? हमें अरे हम त्रिकाली ध्रुव जी भूले ही गए तुम। देख लेना, जब जब गरीब देखो ऐसे ही रोगे बैठ के, मंदिर में भी, पूजा में भी, स्वाध्याय में भी, हर सब जगह रोगे। और त्रिकाली ध्रुव देखोगे तो भी हमें गरीब समझ रहे होंगे। हम तो भगवान, पैसा नहीं है तो इसके पास नहीं हो, हम तो भगवान है। पुण्य पाप के होते हैं, कोई अच्छा बुरा कहेगा, हम तो भगवान है। हम काहे रोए? पूजा में हम क्यों रोए?
समझ रहे? विषकंटक पूजा के काल में त्रिकाली ध्रुव नहीं देख पा रहे हो, बाकी सब देख पा रहे हो। स्वाध्याय के काल में वो ही नहीं देख पा रहे त्रिकाली ध्रुव, बाकी सब देख पा रहे हो। जैसे तुम नौकरी कर लेते, जैसे पैसा कमा लेते, आज हम पे भी पैसा होता। सुनो, बहुत बड़ा मिथ्यात है, हम पे पैसा होता। बहुत बड़ा मिथ्यात है। फिर कह रहे इंद्रिय ज्ञान की प्रबलता है ये तुम्हारी, मिथ्यात है। हमें तो इस बात का तो है कि भगवान होने पर भी तुम भगवान का अनुभव नहीं करते। गुरुदेव तुम्हें बार बार भगवान कहकर पुकारते हैं तो अभी तुम नहीं सुन रहे कि तब इस कंटक बोया। यहां से विचार करोगे तो वो मिटेगा। समझ गए? विष कंटक निकालने पड़ेंगे खुद ही। अंतिम बात कह के पूरी कही। विषय बहुत सुंदर है जी, इसको तो जितना घोंटो तब माल है इसमें। पंडित जी तो हम गलती करते रहे, आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं, तुम एक साहस रखना, साहस कि दृष्टांत दे रहे हो, तुम वॉमिटिंग उतने में ही करना जितनी समेट लियो। कहीं सोने नहीं पड़ेगा तुम्हें। और तुम पूरा कमरा भिड़ा लियो, वॉमिटिंग कर फर्नीचर और कर लो, सोने नहीं पड़ेगा। वहीं रहना पड़ेगा, बदबू में से सफाई करना पड़ेगी, रोना पड़ेगा। सूख गई पंडित जी, वॉमिटिंग खूब, छूट नहीं रही, स्थिति अनुभव आ गए बाकी। स्थिति अनुभव छुड़ाने तो ही पड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं तुम जितना विवाह करोगे, विकार करोगे, गलतियां करोगे, उसको बिठा लेगा। तुम खूब करो, हमारे कहां जा रहा? जितनी वॉमिटिंग करना हो। पंडित जी पेट खराब है, दस्त लग रहा हो तो क्या करें? कहीं भी कर ले, सफाई तुम्हें करने पड़ेगी। सोच लेना फैला के, जितना पसारोगे समेटने तुम्हें पड़ेगा। पंडित साहब ने बहुत चीज सिखाई। पंडित साहब एक बात कहते, मुंह से एक बार किसी की बुराई निकल गई तो फिर तुम्हें समेटना बड़ा मुश्किल है। कहने से पहले 1,00,000 बार सोचो, कोई वाक्य बोलने से पहले 1,00,000 बार सोचो। एक व्यक्ति ने एक बुराई लिखी एक लेटर में और फाड़ के फेंक दिया। अभी टुकड़े उड़ गए हवा में सब। अभी पूरे टुकड़ा उठाओ, जहां जहां उड़ के गए सब ढूंढ के लाओ और जहां के तहां जोड़ो और जला के राख करो। अब तुम निश्चिंत हो कह सकते हो कि किसी भी टुकड़े पर कोई गलत बात लिखी नहीं मिलेगी। इतना सोच के बोलो। तुमने बहुत गंदी गंदी गाली लिख दी, हमारे एक बच्चे ने लिख दी बहुत सारी बातें और फाड़ के फेंक दी। जो टुकड़े मिल गए उसमें वही गंदी गंदी बातें लिखी, मैंने मिल गई। ऐसे कैसे बच्चे हैं हॉस्टल के? आप नहीं दृष्टांत दे रहे। कर्मों का बंध इतनी खतरनाक है। कई बार तुम कहोगे हम निर्दोष हैं, उदय कैसे आ गया, उदय कैसे आ गया? अरे उदय ऐसे ही नहीं आ गया। उदय आया है, वो ये कह रहा है कि तुम गलत थे। निमित्त की गलती नहीं है, वो नौकर्म की गलती नहीं है। नौकर्म की कोई गलती नहीं है। यदि नौकर्म ने कुछ कहा है इसका मतलब तुम गलत थे। शांति से विचार करना। सच कह रहे, पूरा वर्णन करना में तो बहुत बड़ी तस्वीर है। श्रांत मुनिराज, रोगी मुनिराज, बालक मुनिराज, वृद्ध मुनिराज सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार आचरण करते हैं। कठिन सरल की कोई बात नहीं है। कठिन सरल की कोई बात नहीं। ध्यान रखना, जब जब तुम सरल आचरण करो तो शिथिलाचार नहीं है। क्यों? तुम पलंग पे लेट के सामयिक कर सकते हो, सरल काम है। सुविधाओं में नींद आ जाएगी, सामयिक कैसे कर लोगे? लगता है लेटे रहो आराम से, आराम से, आराम से नहीं, उपयोग ही नहीं लगेगा तो कठिन है। और सुनो, पद्मासन बैठ करके सामयिक सरल है, अप्रमत्त होकर के सामयिक करना सरल है। पंडित जी वो बिस्तर पे लेट जाता हूँ रात को, जब तक नींद नहीं आती भेद विज्ञान करता हूँ। काहे को धोखा दे रहे तुम? विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता